अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल VGFX सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो फोटोग्राफर, डिज़ाइनर और एडिटर्स के लिए काफ़ी स्पेशल और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो ऐसे एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसके ज़रिए आप अपने लो क्वालिटी वाले इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके इमेजेस पे अगर नॉइज या ग्रेन्स आ चुके हैं तो आप इन एप्लीकेशन का यूज़ करके उनको क्लियर करवा सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट पुरानी इमेजेस हैं तो आप इन एप्लीकेशन का यूज़ करके आप उन इमेजेस को, उनकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं और साथ में उन पिक्चर्स को, जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं आपके पास, इमेजेस हैं, उनको आप कलराइज कर सकते हैं। तो ये कौन से एप्लीकेशन है और इन्हें कैसे यूज़ करना है, तो जानने के लिए ये वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल पर न्यू है, उनसे मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें और बेल के आइकन पे तो बिल्कुल ही प्रेस ना करें। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि क्यों। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो फिर मैं आपको जबरदस्ती से कहता हूं कि फिर तो लाइक भी जरूर बनता है, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पे आप लोगों ने जरूर प्रेस करना है, ताकि इस तरह की हर नई अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके जी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो आपको शुरू में मैंने कहा था कि दो एप्लीकेशन मैं आपके लिए लाया हूं, तो उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है रेमिनी। दोस्तों, रेमिनी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके लो क्वालिटी वाले इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करता है, मीन के आपके पिक्चर्स के कलर को एनहांस करता है। ठीक है, तो चलिए इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं कि इसका यूज हमने कैसे करना है। तो मैं एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूं। ओके जी, ये एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपसे आपकी इमेज मांगेगा कि आपने अपने कौन सी इमेज जो इसकी क्वालिटी जो है वो लो है और उसको आपने एनहांस करना है और हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहां से उस इमेज को जो है वो सेलेक्ट करना है। मैंने यहां से ये इमेज जो है वो अपनी गैलरी से सेलेक्ट कर लिया है और अब हम देखेंगे कि इस इमेज की जो ओल्ड क्वालिटी है वो भी आपको ये शो करेगा, और जो इसको एनहांस करने के बाद इसका जो नया रिजल्ट आपको ये एप्लीकेशन देगा वो भी कंपेयर करके देगा लास्ट में। तो यहाँ पे मैं नीचे जो एनहांस का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, अपलोडिंग इमेज, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसने इमेज को लोड किया। अब इसके ऊपर अपनी जो जितना भी प्रोसेस है वो यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया है। और रिजल्ट में अगर आप देखें तो बिफोर आफ्टर में आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। अब पिक्चर को मैंने अभी जूम कर दिया है। अब आप देखें, आपकी पिक्चर सबसे पहले इस तरह थी, जो आपके पास जो आपकी इमेज थी वो ऐसे थी, और इस एप्लीकेशन ने आपको इस पिक्चर के कलर को, इसकी क्वालिटी को एनहांस करके इसका रिजल्ट आपको ये दे दिया। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतनी ब्लर इमेज को इसने इतना एनहांस कर दिया है कि इसमें अगर आप देखें, इसकी क्वालिटी अगर आप देखें, ठीक है, बिफोर और आफ्टर में बिल्कुल ही एक डिफरेंट आपको, बिल्कुल क्लियर डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका रिजल्ट देखने के बाद आप इस एप्लीकेशन को अभी इसी वक्त जरूर डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास अगर आपकी इमेजेस ऐसी इमेजेस हैं जो ब्लर हो चुकी हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो लो है, तो आप उन लो क्वालिटी वाले इमेजेस को इस एप्लीकेशन की मदद से हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, यहां तक आने के बाद यहां पे आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका ये इमेज जो है, आपके ये आपकी ये इमेज जो है वो आपके फोन गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे बटन आ चुका है सेव टू गैलरी, मीन के ये इमेज जो है वो आपके फोन गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है।
यहाँ मैंने एक और इमेज जो है वो ओपन कर लिया है और इस इमेज का अगर आप यहाँ पे इस टाइम रिजल्ट देखें तो इसका रिजल्ट काफ़ी बुरा है, काफ़ी ब्लर इमेज है। इसको भी इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बिफोर आफ्टर में हमें ये एप्लीकेशन इस पिक्चर का रिजल्ट क्या देता है। ओके जी, एडिंग मोर पिक्सल पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, इस पिक्चर को मैं बिफोर पे लेके आता हूँ। लेट्स सी इसका रिजल्ट आप देखें। इसको जब आप जूम करेंगे तो ये काफी और भी ब्लर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसके बाल देखें जरा, ये देखें इस साइड पे आप देखें काफी इसका बुरा रिजल्ट है आपके पास, लेकिन एनहांस करने के बाद आप इसका रिजल्ट देखें तो काफी जबरदस्त हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया इस एप्लीकेशन ने आपका इमेज। देखिए काफी डिफरेंट है, मतलब कि बहुत ही कम डिफरेंट नहीं है, काफी ज्यादा जो है वो इमेज को ये एनहांस कर देता है, उसकी क्वालिटी को ये अच्छा बना देती है। ठीक है, इसको भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको सेकंड इमेज पे भी ये प्रोसेस जो है वो अप्लाई करके दिखाने वाला था और मैंने आपको शो कर दिया है कि आप किस तरह अपनी लो क्वालिटी वाली इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, इस एप्लीकेशन को करते हैं क्लोज और जाते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन पे। यहां हमारे पास जो सेकंड एप्लीकेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस एप्लीकेशन का नेम है एनहांस फॉक्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूं। ओके जी, यहां पे इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहां पे नीचे आपको प्लस का बटन नजर आ रहा होगा, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पे आपने चूज फ्रॉम एल्बम का बटन प्रेस करना है और यहां से आपने कोई भी इमेज जो है वो ओपन करनी है। ओके जी, मैं यहां से वही दो पिक्चर जो है वो लूंगा जो हमने यहां पे एनहांस के ऊपर किया था, लेकिन कुछ पिक्चर यहां पे हमने ब्लैक एंड वाइट इमेजेस भी जो है वो यहां से लेनी होंगी, जिसको हमने इस एप्लीकेशन के अंदर कलराइज भी करना होगा। तो यहां से मैं पहली पिक्चर जो मैंने वहां पे उस रेमिनी जो एप्लीकेशन के अंदर हमने उसके ऊपर काम किया था, वही पिक्चर मैंने यहाँ पे भी ओपन कर ली है। अब यहाँ पे इनहैंस यूज करते हैं कि ये हमें रेमिनी से ज्यादा अच्छी क्वालिटी देता है या नहीं देता। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे इनहैंस, तो इनहैंस के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसको आप ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग भी इसकी स्टार्ट हो गई है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ग्रेट वर्क। ओके जी, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, इसने अपना काम कर दिया है और डाउनलोडिंग करने के बाद आपको इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे वो अभी शो करेंगे। ओके जी, जबरदस्त। अब आप इस पिक्चर की क्वालिटी को देखें, लेकिन मुझे लगता है कि काफी डिफरेंट नहीं है दोनों में। अब देखें, बिफोर ये पिक्चर आपके पास ऐसी थी, ये देखें, ठीक है, और आफ्टर मीन के पिक्चर इस एप्लीकेशन ने आपको इस पिक्चर को ऐसे बना के रख दिया है। ठीक है, तो काफी जबरदस्त रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको भी आप यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसको अपने गैलरी के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, दोबारा यहाँ पे हम अब जो प्रोसेसिंग करने वाले हैं इस एप्लीकेशन की मदद से, वो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को हमने कलराइज करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही प्रोसेस होगा कि यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फ्रॉम एल्बम पे क्लिक करना है और यहाँ पे गैलरी में से आपने वो इमेज सेलेक्ट करना है जो ब्लैक एंड वाइट हो आपके पास और उसको आपने कलर करना है। तो यहाँ से मैंने ये इमेज जो है वो ओपन कर लिया है, इसको आप देख सकते हैं, ये कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट इमेज है। और इसके ऊपर यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है कलराइज, इसको मैं प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि इस इमेज को कितनी हद तक ये हमें कलर करके देगा। तो ये लीजिए, मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है और पिक्चर की अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई है और प्रोसेसिंग के बाद आपको पता है कि थर्ड स्टेप डाउनलोडिंग का होता है और डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये लीजिए, जादू हो गया, बिल्कुल ब्लिंक करके आपने इस पिक्चर को देखा कि किस तरह आपको इस पिक्चर ने इस ऑप्शन ने आपके इस पिक्चर को जो है वो कलराइज कर दिया है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर आपका पिक्चर पहले यूं था, ब्लैक एंड वाइट था, और आफ्टर मीन के इसने आपको इस तरह करके दे दिया। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो कलर हो चुकी है ये पिक्चर, उसमें बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ें जो है वो ठीक से नज़र नहीं आ रही थी और यहाँ पे अब बहुत क्लियरली वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। ओके जी, इसके बाद आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा काम कि ये आपकी पिक्चर थोड़ी ब्लर है, तो यहीं पे आप इनहैंस ऑप्शन भी इसके ऊपर दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि आपके दोनों काम एक साथ यहाँ से कंप्लीट हो जाएं और आपकी पिक्चर का रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा मिल जाए। अब देखें, इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा हो चुका है। ठीक है,
और आप इसको बिफोर आफ्टर, अब देखें इनहेंस को बिफोर आफ्टर में अगर आप चेक करें तो काफ़ी चेंजेस। अब देखें इसके बाल यहाँ पे इस जगह को अगर आप देखें कि काफ़ी ब्लर है, यहाँ पे आपको क्लियर रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पिक्चर को भी आप इसी तरह ये ऑप्शन यूज़ करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, इस एप्लीकेशन का जो थर्ड ऑप्शन है उसको यूज़ करने के लिए दोबारा हम फ्रंट पेज पे आ चुके हैं। मैंने प्लस बटन पे क्लिक कर लिया, फिर चूज़ फ्रॉम एल्बम पे क्लिक किया और यहाँ से अब हम एक पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और वो पिक्चर थर्ड ऑप्शन जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो हमारी पिक्चर्स को कैसे बनाएगा लाइक पेंटिंग, मीन के जिस तरह पेंटिंग होती है, पेंटिंग से बनी एक पिक्चर होती है, उस वो इफ़ेक्ट जो है वो इसको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं इस छोटी बच्ची का जो मेरी क्यूट सी बेबी है इसका पिक्चर मैंने ले लिया है और इसके ऊपर मैं टून ऑप्शन जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑप्शन क्लिक कर लिया है, पिक्चर अपलोड हो रही है, अपलोड के बाद ये प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई है और प्रोसेसिंग के बाद ये लीजिए डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये लीजिए, ओह वाओ, सो क्यूट। अब देखिए ये पिक्चर कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। ठीक है, पेंटिंग से जिस तरह बनी हो, तो बिफोर आफ्टर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो आप इसको भी यहाँ से पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, थर्ड ऑप्शन भी यूज़ कर लेते हैं कि थर्ड ऑप्शन से हमारे पास क्या होता है। तो थर्ड ऑप्शन के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ इस इमेज को। ठीक है, और यहाँ से मैं डीस्क्रैच इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारे इमेज पे क्या रिजल्ट जो है वो हमें उसका देता है। ओके जी, थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग का। ओके जी, आपने देखा कि काफ़ी इसको जो है वो शार्प कर दिया है, मतलब इसके जो एजेस हैं। ठीक है, आप देखें बिफोर, अब यहाँ पे देखें ये स्मूथ सा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाल को अगर आप देखें और आफ्टर के बाद ये देखें काफ़ी। तो अगर आपको मुझे कुछ इतना ज़्यादा ये ऑप्शन जो है वो अच्छा नहीं लगा ये डीस्क्रैच का, तो अगर आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि यही क्वालिटी हमारे पिक्चर की अच्छी है तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। लेकिन इमेज इस एप्लीकेशन के अंदर 4 ऑप्शन थे और 4 के 4 ऑप्शन हमने यूज़ कर लिए हैं। आपने देखा कि इन 2 एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी इमेजेस के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। 3 स्टेप जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि आप इन एप्लीकेशन की मदद से अपने इमेजेस के ऊपर ये 3 स्टेप कर सकते हैं। नंबर 1 ये था कि आप लो क्वालिटी वाले इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हमने करके दिखाया इस एप्लीकेशन के ज़रिए। दूसरा हमने ये कहा था कि अगर आपकी पिक्चर्स के अंदर नॉइज़ या ग्रेन्स आ चुकी हैं तो आप इन एप्लीकेशन की मदद से उनको क्लियर करवा सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पर करके दिखा दिया। तीसरा मैंने बताया था कि आप किसी भी पुरानी ब्लैक एंड वाइट इमेज को इस एप्लीकेशन की मदद से जो है वो कलराइज कर सकते हैं और वो भी हमने यहाँ पे करके दे दिया है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे वो दोस्त जिनको मैंने शुरू में बताया था कि आप मेरी वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, तो अभी उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई और अच्छी वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।